एक अच्छी खबर देते हैं। ये खबर दशकों से आतंकियों को तैयार करने वाले मुल्क पाकिस्तान से आई है। ये भारत को कई बार आतंकी हमलों से चोट पहुंचाने वाले दो प्रमुख आतंकियों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। एक आतंकी का सीधा संबंध 26/11 के कभी ना भूलने वाले दर्द से है। हाफिज सईद की तरह वो भी इस हमले का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। उसका नाम अब्दुल रहमान मक्की था। हमने यहां पर आतंकी मक्की के लिए अगर था शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ आप ठीक से समझ गए होंगे। लाहौर के एक अस्पताल में भारत के इस दुश्मन की तड़प कर मौत हुई है और दूसरा मोस्ट वांटेड आतंकी जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड IC 814 में जिसे छोड़ा गया था। दावा है कि पाकिस्तान में वो भी इस समय सेना के एक अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान की सेना उसे बचाने की कोशिश में जुटी है, उसके लिए दवाओं का इंतजाम कर रही है। पाकिस्तानी फौज एक आतंकी की तीमारदारी किसी दामाद की तरह करने में जुटी हुई है। वैसे तो किसी अपराधी या आतंकी का दिल का दौरा पड़ने से मर जाना कानूनी इंसाफ नहीं, क्योंकि इसमें उसे अपराध के लिए कानून के तहत सजा नहीं दी गई। लेकिन यह भी सच है कि आतंकवादियों का खात्मा चाहे सेना की गोली से हो या फिर किसी और वजह से हो, उसे मानवता के लिए शुभ समाचार के तौर पर ही देखा जाता है। अब हम बारी बारी से दोनों ही आतंकियों से जुड़ी एक ग्लोबल न्यूज आपको डिटेल में देने वाले हैं। अगले कुछ मिनट में ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आप फिक्र के लेंस से देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी हथियारों से नहीं, अब हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सबसे पहले आतंकी मक्की की मौत वाली फाइल खोलते हैं। खबर है कि आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत आज सुबह लाहौर में हार्ट अटैक से हुई। वो लंबे वक्त से हाई शुगर का मरीज था। एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में मक्की का बड़ा रसूख था। मक्की लश्कर में हाफिज के बाद दूसरे नंबर का आतंकवादी था। वो लश्कर के लिए टेरर फंडिंग का काम देखता था। लश्कर की गवर्निंग बॉडी शूरा का प्रमुख सदस्य था। लश्कर के ही मुखौटा पॉलिटिकल विंग प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का भी चीफ था। उसकी पढ़ाई लिखाई से, कलम स्याही से, अच्छे विचारों से और बौद्धिकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। वो गोली और बंदूक की भाषा ही समझता था और वो आतंक की पाठशाला चलाता था और हमेशा चाहता था कि लश्कर के आतंकी उसे प्रोफेसर साहब कहकर बुलाएं। आतंकी संगठन लश्कर में वो आतंक का प्रोफेसर था। हमारे देश में 18-20 वर्ष के करोड़ों युवा शायद ही इस आतंकी के नाम से परिचित होंगे। उन्हें शायद ही मालूम होगा कि लश्कर चीफ हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की भारत के लिए बहुत बड़ा नासूर था। उसने हाफिज सईद के साथ मिलकर हमारे देश को न जाने कितने जख्म दिए। वो हाफिज की तरह ही भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। वर्ष 2000 में लश्कर ने दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमला किया। 6 आतंकवादियों ने लाल किले में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इस अटैक में 2 जवान समेत 3 लोगों की ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारतीय एजेंसियों ने उस हमले में मक्की को मुख्य साजिशकर्ता माना। मुंबई में 26/11 करवाने में भी मक्की का बड़ा रोल था। उसने इस हमले के लिए फंड जुटाने, आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। लश्कर की ओर से कराए गए इस आतंकी हमले को कसाब समेत 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इस खूनी घटना में मुंबई में 175 लोगों की मौत हुई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारत ने इस हमले के लिए भी हाफिज के साथ साथ मक्की को जिम्मेदार माना। कहा जाता है कि हाफिज के बाद लश्कर में मक्की ही वो शख्स था जो भारत को दहलाने के लिए दिन रात आतंक वाले प्लान बनाया करता था। भारत उस पर 2 दशक से शिकंजा कसना चाहता था। भारत की कोशिशों का नतीजा था कि अमेरिकी वित्त विभाग ने वर्ष 2010 में उसे स्पेशल डेजिग्नेटेड आतंकियों की सूची में डाल दिया। उसी समय से मक्की पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। वर्ष 2019 में पाकिस्तान ने इसी दबाव में आकर मक्की को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान में उसे 9 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। हालांकि आतंकियों के लिए पाकिस्तान की नरम दिली तो आप जानते ही हैं। सबूतों की कमी के कारण लाहौर हाईकोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था, लेकिन भारत की ओर से उस पर कड़े एक्शन वाली कोशिशें आगे भी जारी रही। जून 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की मदद से उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन तब चीन ने वीटो लगा दिया। हालांकि वर्ष 2023 में
जब फिर से यही प्रस्ताव नए सबूतों के साथ दोबारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुआ तो चीन ने रोक हटा ली और मक्की ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ। वर्ष 2012 में अमेरिका ने मक्की पर $2 मिलियन का इनाम रखा। अगर आज मक्की की मौत हार्ट अटैक से ना होती, पाकिस्तान में उसे कोई जिंदा पकड़वाता, तो इनाम में उस व्यक्ति को आज की तारीख में पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 55 करोड़ रुपए मिलते हैं। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका ने उस समय हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था, जिसे कहते हैं $10 मिलियन की बाउंटी। आज के हिसाब से देखें तो पाकिस्तानी रुपए में से भी कन्वर्ट करें तो हाफिज सईद पर 275 करोड़ रुपए का इनाम है। पाकिस्तान में जिस तरह कंगाली के हालात हैं, भुखमरी के हालात हैं, लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, ऐसे में वहां के लोगों के पास हाफिज को जिंदा पकड़कर कंगाली दूर करने और करोड़पति बनने का गोल्डन चांस है। पाकिस्तान के लोगों को इस मिशन में जुट जाना चाहिए और आम लोग ही क्यों, हाफिज को जिंदा पकड़वाकर अमेरिका के हवाले करके पाकिस्तान सरकार खुद अपनी तंग हाली भी दूर कर सकती है। कुछ हद तक IMF के कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। बस एक्शन वाली नीयत सही रखनी होगी। अफसोस, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर के पास ये नीयत दूर दूर तक नहीं है। तो ये सच्चाई है। आज तक जो पाकिस्तान था वो बार बार ये डिनाई करता रहा है कि उसके पास ना हाफिज सईद है, ना मसूद अजहर है, ना अब्दुल रहमान मक्की है और ना कोई बाकी टेररिस्ट है। तो आज ये झूठ जो बोलता था पाकिस्तान वो साफ हो गया है कि ये आतंकवादियों का गढ़ है पाकिस्तान। यहाँ पर जो 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं वो में से 80 के करीब आप उनकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ। और ये सच्चाई है पाकिस्तान की ISI, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो या सैयद सलाउद्दीन हो या अब्दुल रहमान मक्की हो, इनको प्रोटेक्शन भी देता है, इनको मेडिकल फैसिलिटी भी देता है और इनका इस्तेमाल करता है। अब्दुल रहमान मक्की के बाद अब आपको जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर के बारे में एक बड़ा दावा बताते हैं। ऐसी खबर वायरल है कि मक्की की तरह मसूद अजहर को भी हार्ट अटैक आया और उसे भी दिल का दौरा पड़ा। मक्की को हार्ट अटैक लाहौर में आया था, जबकि मसूद के बारे में दावा है कि वो जब अफगानिस्तान में आतंकवादियों को खून खराबे की ट्रेनिंग दे रहा था, उसी समय उसकी धड़कनें बंद होने लगी थी। दावा है कि मसूद अजहर चंद रोज पहले अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में था, यहीं पर उसे दिल का दौरा पड़ा। अफगानिस्तान IC 814 के तहत उसको यहीं पर छोड़ा गया था। यह खबर सुनते ही पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के आर्मी जनरल असीम मुनीर परेशान हो गए कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि पाकिस्तान की फौज तुरंत इस आतंकवादी को बचाने के मिशन में जुट गई। पाकिस्तान से फौरन एक विशेष एयर एम्बुलेंस ने खोस्त प्रांत के लिए उड़ान भरी, उसे एयरलिफ्ट करके वापस कराची लाया गया था। कराची में पाकिस्तान सेना का अस्पताल है। आर्मी के इसी अस्पताल में अब वो भर्ती है। वहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। नामी डॉक्टरों की भारी भरकम टीम उसे ठीक करने में जुटी है। मसूद अजहर को हथियार सप्लाई कराने वाली पाकिस्तान की सेना अब उसके लिए दवा सप्लाई कर रही है। आप इसे ऐसे समझिए कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान सेना के इंटेंसिव केयर में है। पाकिस्तान की सेना मसूद के लिए दवा के अलावा दूध और फल का इंतजाम भी कर रही है। अस्पताल में उसकी तीमारदारी में कोई कमी ना हो, इसकी पूरी कोशिश। पाकिस्तान की सेना एक आतंकी की खूब खातिरदारी कर रही है। ऐसी भी अटकलें हैं कि कराची के अस्पताल में अगर वो ठीक नहीं हुआ तो रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद के किसी बड़े अस्पताल में लाकर उसका इलाज करवाया जाएगा। यानी आप समझिए कि भारत में सैकड़ों लोगों का कातिल मसूद अजहर वहां के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर को किस हद तक प्यारा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी मोहरा है। हम आपको बता चुके हैं मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है। मार्च 2000 में उसने हरकतुल मुजाहिदीन में विभाजन करवाकर यह संगठन बनाया। वर्ष 1994 में उसे श्रीनगर में हमले की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद भारत सरकार को उसे मजबूरन छोड़ना पड़ा।
तब से वो भारत में कई हमलों को अंजाम दे चुका है। 13 दिसंबर 2001 को हमारे देश की संसद पर हमला किया। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला भी मसूद अजहर ने करवाया था। मसूद ऐसे कई हमलों के लिए भारत का गुनाहगार है, मोस्ट वांटेड आतंकी है। मक्की की तरह उसे भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में चीन कई बार भारत के प्रयासों में रोड़ा अटका चुका है। साल 2016-2017 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन मसूद का बचाव कर चुका है, लेकिन इसे भारत की सफल कूटनीति ही कहेंगे कि मई 2019 में भारत के भारी दबाव के बाद चीन को बैकफुट पर आना पड़ा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। हालांकि मसूद आज भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर आतंकी साजिशें रचता था, तब तक जब तक उसको हार्ट अटैक नहीं आया था। बीते 3 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ मसूद अजहर का एक जहरीला भाषण वायरल हुआ। वो आज भी पाकिस्तान आर्मी के सीक्रेट अड्डों में छिपकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाता। हालांकि वो इस बात से अनजान था कि उसकी हर गतिविधि पर भारतीय एजेंसियों की नजर है और किसी भी दिन उसका किस्सा खत्म हो सकता है।